ख्वाब तो मीठे देखे थे, ताज्जुब इस बात का है कि आंखों का पानी खारा कैसे हो गया। साथियों नमस्कार। भरतपुर संभाग में हम आपको राजनीतिक खबरें जो हैं, उम्मीदवारों से रूबरू कराना और राजनीतिक गतिविधियां जो भी हो रही हैं उनसे परिचित कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं देर रात पुष्पेंद्र जी भारद्वाज जयपुर से चलकर के भरतपुर पहुंचे हैं। राजस्थान की जो प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी है उसमें हाल ही में इन्हें महासचिव की जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ ही इन्हें भरतपुर जिले का प्रभारी लगाया गया है। तो पहली बार इस ब्रज की भूमि पर, लोहागढ़ की वीर वसुधा पर हम अपने चैनल के माध्यम से इनका अभिनंदन करते हैं। पुष्पेंद्र जी इससे पहले राजसमंद के प्रभारी रहे हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और 2018 के विधानसभा चुनावों में सांगानेर, जयपुर के सांगानेर से भाग्य आजमा चुके हैं। इनसे बहुत छोटा सा एक संवाद करते हैं, भरतपुर में क्या कुछ ये अब आने वाले दिनों में करने जा रहे हैं। पुष्पेंद्र जी भाई साहब, इस धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। नई नई जिम्मेदारी मिली है संगठन में प्रदेश महासचिव की, क्या कुछ करने जा रहे हो आने वाले दिनों में? आने वाले 4 महीने राजस्थान की राजनीति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। 4 महीने बाद में राजस्थान में फिर से चुनाव होंगे, वही गमो गहमियाँ वापस बनेगी फिर से। और राजस्थान की राजनीति इस बार किस दिशा में करवट लेगी ये आप और हमसे छुपा हुआ नहीं है। आज आम जनता के अंदर माननीय अशोक गहलोत जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका बोलबाला है। महंगाई राहत कैंप जब चालू नहीं हुए थे उस टाइम पे थोड़ा संशय चल रहा था कि इस बार बीजेपी आ सकती है, लेकिन जब महंगाई राहत कैंप आए और जनता को जो खुशियों की बहार मिली, हर वर्ग को, चाहे व्यापारी वर्ग हो, हमारी माताएं बहनें हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे आम वर्ग हो, गरीब तबका हो, पैसे वाला हो, हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ सौगातों वाला बजट आया और हर बार बजट अच्छा आया। लेकिन इस बार जो लास्ट बजट आया उसने छप्पर फाड़ के आम जनता को राहत दी। और अब जो बचा हुआ काम है, इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा। राज कांग्रेस का रहेगा और जो रिवाज चला आ रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इस बार वो रिवाज बदलेगा। और संगठन भी बहुत मजबूत टीम के साथ में आ चुका है मैदान में और उसी दृष्टिगत यहाँ भरतपुर में मुझे जिम्मेदारी दी गई है। और पिछली बार जो मैंने देखा है कि भरतपुर के अंदर 7 विधानसभाओं में से 5 एक तरह से कांग्रेस के हैं, क्योंकि जो सुभाष गर्ग जी है वो भी एक तरह से कांग्रेस के ही हैं। गठबंधन में था, रालोद का गठबंधन भी है, लेकिन वो तो कांग्रेस के ही व्यक्ति थे। हाँ, पहले से ही कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन कोई कारणवश नहीं ले पाए। 2 बचे हुए बसपा के लोग भी कांग्रेस में आ चुके हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि 7 विधानसभा आज भरतपुर जिले में है। तो हमारी यही रणनीति रहेगी कि 7 विधानसभा हम जीत करके आए और अच्छे मेजोरिटी के साथ जीत करके आए। उस दिशा में धीरे धीरे रणनीति बनाएंगे। 2018 के चुनाव में पूर्वी राजस्थान का आपकी सरकार को बनाने में खास योगदान रहा। सरकार में वेटेज भी उसी हिसाब से मिला है, काफी मंत्री वगैरह। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से पूर्वी राजस्थान पर नजरें टेढ़ी की हैं, अप्रैल में अमित शाह आते हैं, जून में अभी जेपी नड्डा आके गए हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी पूर्वी राजस्थान को टारगेट कर रही है। हालांकि संतुलन बनाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी 6 महीने में 6 बार भरतपुर में आ गए हैं। कैसे मुकाबला कर पाएंगे?
देखिए, अशोक गहलोत जी के मुकाबले बीजेपी अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रही है। अब चाहे नड्डा जी आ जाओ, चाहे अमित शाह जी आ जाओ, चाहे मोदी जी आ जाओ, अशोक गहलोत जी की जादूगरी का तोड़ नहीं ढूंढ पाएंगे। अशोक गहलोत जी ने जनता के लिए एक मसीहा बन करके काम किया है, चाहे वो कोरोना महामारी हो, चाहे विकास के काम हो, जनहित की जन कल्याणकारी योजनाएं हो। आप सोचिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब सिलेंडर 1200-1300 रुपये का है, तो ये अशोक गहलोत जी है जिन्होंने इसको 500 रुपये तक ले जाने का निर्णय लिया। लेकिन वो भी सीमित लोगों तक पहुंचा है वैसे, और जुला के ही लोगों तक तो पहुंचा है। आम वर्ग, हर वर्ग के लिए मैं बता रहा हूँ, हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ लेकर के आए हैं। ये गरीब वर्ग जो नहीं वहन कर सकता उनके लिए है। आज आप और हम लोग बहुत सक्षम लोग हैं, तो आज हम लोग उठा सकते हैं उसका खर्चा। आज चिरंजीव योजना है, स्वास्थ्य बीमा योजना, 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है। आज से अगर हम 10-20 साल पुरानी बात करें तो लोगों के घर बार बिक जाते थे, हमारी माताओं बहनों के गहने घाटे बिक जाते थे, इलाज के अभाव में दम तोड़ देते थे, लेकिन इलाज नहीं करा पाते थे। और आज 25 लाख रुपए तक आप फ्री में इलाज कराओ। सरकारी कर्मचारियों के लिए RGHS की योजनाएं हैं, जिसके अंदर पहले सरकारी कर्मचारी अपने 10-20 हज़ार का भी इलाज कराता था, उनको पैसों को वापस रिम्बर्स कराने के लिए कितने महीनों लग जाते थे बिलों को पास कराने। कराने। आप 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कैशलेस सुविधा के अंदर इलाज कराओ। आज 100 यूनिट बिजली फ्री है आम वर्ग के लिए, 2000 यूनिट फ्री है किसान वर्ग के लिए। लेकिन बता रहे हैं फ्यूल चार्ज के नाम पर 750-800 रुपये लाद दिए गए। देखिए, अशोक गहलोत जी ने तो फ्यूल चार्ज से भी राहत देने की घोषणा कर दी। ये फ्यूल चार्ज ऐसा नहीं है कि वो कोई राजस्थान में है, पूरे हिंदुस्तान में है। और जो टैक्सीज है, आज आप मोदी जी के लिए तो कहते हो लाऊंगा मोदी जी को, चाहे 500 रुपये का डीजल हो जाए। तो आप अगर इस तरह की थोड़ा बहुत चार्ज लगने पर ही इस तरह की बाउंडर मचाने की जो आते हैं जिन लोगों की, वो आते कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जो माननीय अशोक गहलोत जी ने दिया है वो कोई भी नहीं दे सकता। और आज ओल्ड पेंशन स्कीम, हाँ, OPS का अपना एक अधिकार है, एक तरह से कर्मचारियों का अधिकार है। रोजगार गारंटी की योजना देना, शहरी रोजगार की घोषणा करना, ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं जिससे कि आम वर्ग लाभान्वित हुआ है। और आम वर्ग इस बार माननीय अशोक गहलोत जी को दोबारा से राजस्थान की सत्ता रिवाज बदलेगा। वो 5-5 साल वाला रिवाज जो चला आ रहा है, बिल्कुल उसी की ओर इशारा कर रहे हैं आप। बिल्कुल। प्रदेश का संगठन भी देरी से कार्यकारिणी बन पाई है, और साथ ही ये जो जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई है ये भी 3 साल के बाद हुई। इस बीच में कांग्रेस में काफी गुटबाजी बढ़ गई है, और भरतपुर में तो गुटबाजी की सीमा से बाहर है। अब आप आए हैं, कैसे सार संभाल करेंगे? देखिए, हिंदुस्तान की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टियों में से है कांग्रेस, और जो असली लोकतंत्र को अपनाता है। कांग्रेस पार्टी में हमारा अपना इंटरनल लोकतंत्र भी है, जिससे लोकतंत्र का मतलब है आपको अपनी बात कहने का अधिकार, सही को सही, गलत को गलत। और आज जितनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस, देश में आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा राज करने वाली या राज की भागीदारी में रहने वाली पार्टी है। तो आपस के अंदर मनमुटाव होते हैं, ग्रुपिज्म होती है, लेकिन लास्ट के अंदर सब एक होकर के चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। और जो आपस में कुछ वाद विवाद होगा तो बैठ करके सत्ता के स्तर पर, संगठन के स्तर पर, आला कमान के स्तर पर निपटा लिए जाएंगे और वापस इस बार इतिहास बनाया जाएगा। शेखर उपाध्याय, ऋषिराज मावई शर्मा और ऋषिराज आपको राम राम कर रहे हैं। एक बार राम राम ले लीजिए इनकी। धन्यवाद ऋषिराज जी, शेखर जी, धन्यवाद। भरतपुर में एक थोड़ी सी ट्रेजेडी जो रही है वो ये रही है कि रालोद से विधायक हैं, अब ये तो हैं तो रालोद से ही विधायक, और संगठन को उन्होंने अपने तरीके से चलाया। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है मूल रूप से, ये बात आपकी सही है, डॉक्टर सुभाष गर्ग मूल कांग्रेसी हैं,
लेकिन नज़र से उनको रालोद विधायक के रूप में देखा जाता है। तो उन्होंने खंड विखंड किया है, ऐसा कार्यकर्ताओं का मानना है, या का यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल पाया है? देखिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी का, संगठन का व्यक्ति हूँ, और मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि संगठन के व्यक्ति को उचित प्रतिनिधित्व मिले, उचित स्थान पर उसकी मदद हो, उसके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहे, और जो भी बातें होगी बैठ करके खुल करके। संगठन सर्वोपरि है मेरी नज़र में, और कांग्रेस का कार्यकर्ता मेरे लिए ईश्वर का स्वरूप है। तो मैं कार्यकर्ताओं की जन भावनाओं के अनुरूप यहाँ जिले के अंदर काम करूँगा। उमाकांत शर्मा का एक सवाल है, कांग्रेस सरकार में पेपर लीक पर आप क्या कहना चाहोगे, जो युवाओं के साथ एक धोखाधड़ी हुई है? बिल्कुल, उमाशंकर जी की व्यथा वाजिब है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इतना ही कि ये हमारे देश की विडंबना है कि पेपर लीक कोई राजस्थान में नहीं हो रहे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं। सब जगह का डेटा उठा लें तो ये ऐसे हैं कि इस बेरोजगारी के युग के अंदर जो इस तरह के अवांछित तत्व है, इनके खिलाफ सख्त जड़ें गहरी हो गई हैं, जड़ें गहरी हो गई। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाना कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता थी, उन्होंने बनाए, और आने वाले वक्त के अंदर इसके जो सुधार है वो देखने को मिलेंगे। कल एक नया बवाल पैदा हुआ। एक तो फिल्म अभी 12 तारीख को रिलीज हुई थी, बवाल, और कांग्रेस में भी कल एक बवाल पैदा हुआ है विधानसभा में। ये लाल डायरी, इसमें कुछ वास्तविकता है या भी लफबाजी है? देखिए, कुछ नेताओं को मार्केट में बने रहने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि ज़मीन पर क्या काम किया क्या नहीं लोगों को समझ में आ गई। अब उस तरह से लाल डायरी, काली डायरी, नीली डायरी और बहुत सारे एपिसोड भविष्य में आ सकते हैं। चुनाव के टाइम में 4 साल तक आते रहेंगे, इनके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कुछ नहीं है उसमें, या डायरी नहीं है? कुछ नहीं, ये सब एक राजनीतिक हथकंडा है, स्टंट है। हाँ। तो राजेंद्र गुड़ा जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, शायद ऐसा ही है। भरतपुर के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको आपका पहला संदेश क्या होगा? मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि राजस्थान के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए एक संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लड़ते रहें, जनता के बीच जाते रहें, जनता के अनुसार, जो जनता की सोच है उसके अनुसार उन्होंने काम किया है। जनता को, गरीब को गणेश मान करके उन्होंने काम किया है। इस बार हम फिर से एक बार अशोक गहलोत जी को मजबूत करने के लिए उचित कदम उठाएं, उनके साथ चलें, कांग्रेस के साथ चलें, और आपकी कोई भी बात होगी, कोई भी समस्या होगी, उसको मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके सुनूंगा, समाधान करवाऊंगा। छोटी सी चर्चा कर लेते सांगानेर की। इस बार कैसी तैयारी है? काफ़ी अच्छी तैयारी है। पूरे 4.5 साल बीत चुके हैं मेरे को चुनाव हारे, और 4.5 साल के अंदर कभी भरतपुर या कभी राजसमंद गया हूँ तो ही सांगानेर विधानसभा की जनता से दूर रहा हूँ। अन्यथा कोई दिन ऐसा नहीं है जब राजस्थान में सांगानेर विधानसभा में मैं रहूँ और सांगानेर से दूर जाऊँ। सांगानेर विधानसभा की जनता इस बार आशीर्वाद देने के लिए लालायित है। उनका पूरा स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिल भी रहा है, और इस बार सांगानेर की विधानसभा में एक इतिहास बनेगा। वहाँ राज भी बदलेगा और वहाँ रिवाज भी बदलेगा। तो सांगानेर में भी रिवाज बदलेगा और राजस्थान में भी रिवाज बदलेगा। जी साथियों, बहुत देर रात हो गई है। किसी ने एक सुंदर सी बात कही है, जिंदगी में बोलना सीखिए वरना आपको जिंदगी भर सुनना ही पड़ेगा। पुष्पेंद्र जी भाई साहब, देर रात आपने इस छोटी सी बातचीत के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।